कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वातावरण में, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था, एक अद्भुत मिलन होने वाला था। पवन पुत्र हनुमान अपनी अटूट राम भक्ति और अद्भुत शक्ति के लिए जाने जाते थे। वे प्रभु राम के किसी विशेष कार्य से लौट रहे थे और उनके हृदय में अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था। उसी समय बुद्धि और शुभता के देवता भगवान गणेश अपने प्रिय मूषक पर सवार होकर कैलाश के रमणीय दृश्यों का आनंद ले रहे थे। उनकी गोल मटोल काया और शांत मुखमंडल से तेज और ज्ञान की आभा प्रवाहित हो रही थी। अचानक हनुमान जी की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। वे तुरंत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उनके सामने झुक गए। हनुमान जी अत्यंत श्रद्धा से, प्रणाम प्रभु, सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता गणेश, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी कृपा से ही सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। गणेश जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हनुमान जी को स्नेहपूर्वक देखा। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान फैल गई। गणेश जी शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में, हनुमान, उठो वीर, तुम तो स्वयं राम भक्ति की अनुपम गाथा हो। तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव त्रिलोकी में विख्यात है। जो राम का भक्त है वो मेरा भी प्रिय है। तुम्हारे हृदय में तो स्वयं राम विराजते हैं। तुम्हें किसी और आशीर्वाद की क्या आवश्यकता? हनुमान जी गणेश जी के मधुर वचनों को सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। हनुमान जी, प्रभु, आपके ये स्नेहपूर्ण शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे मन को शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। मैं सदैव प्रभु राम की सेवा में तत्पर रहूं, यही मेरी कामना है। गणेश जी, निश्चित ही हनुमान, तुम्हारी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय है। तुम शक्ति और भक्ति के अद्भुत संगम हो। और स्मरण रखना, जहाँ भक्ति होती है वहाँ बुद्धि स्वतः ही सही मार्ग दिखाती है। राम भक्ति तुम्हें सदैव सही निर्णय लेने और सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति देगी। दोनों देव कुछ देर और आपस में भक्ति और कर्तव्य की बातें करते रहे। हनुमान जी ने गणेश जी से विदा ली और प्रभु राम के चरणों में वापस लौट गए। उनका हृदय गणेश जी के आशीर्वाद और स्नेह से परिपूर्ण था। इस मिलन से कैलाश पर्वत और भी अधिक पवित्र और आनंदित हो उठा।